बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का पहला फेज वो मुकम्मल हो रहा है, पहला फेज जारी है। पहले फेज में पहले दिन 3 इसराइली होस्टेजेस, 3 इसराइली यरगमाली हमास ने छोड़े और 90 फलस्तीनी जो कैदी थे वो इसराइल ने छोड़े। अब इन कैदियों का तबादला हो चुका। जंग बंदी अभी तक मतलब बरकरार है, किसी ने अभी हमला नहीं किया, ना इसराइल ने गजा के ऊपर कोई जमीनी या फिजाई हमला किया। अब ये कामयाबी से ये जो मुआहिदा हुआ था उसके ऊपर अमल जारी है। अब 16वें रोज बैठकर इसका सेकंड फेज जो मुज़ाकरात का जो इस मुआहिदे का सेकंड फेज है उसके बारे में डिस्कस होगी। अब इसमें एक शिक है जो इस वक्त इसराइल के गले में फंसी हुई हड्डी की तरह है, क्योंकि वो शिक इसराइल मजबूरन तस्लीम कर चुका है और वो शराइत में भी वो लिखी गई कि गजा से 50 फलस्तीनी रोजाना वो गजा से बाहर जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर तो बंद किए हुए इसराइल ने सारे गजा के सारे बॉर्डर्स बंद हैं। अब इसराइल को ये शिक पेश की हमास ने कि गजा से 50 लोग जो जख्मी हैं, जो जख्मी हालत में हैं, वो यहाँ से गजा से बाहर जाएंगे। अब इसराइल ने तो ये तस्लीम कर ली, मगर अब उसकी समझ में अब ये बात आ रही है कि गजा में जो फलस्तीनी बाहर जाएंगे वो हमास के ही लोग होंगे। हमास के लोगों को तो कोई पहचानता नहीं है, वो नकाब में रहते हैं। नकाब के बाद फिर ऊपर उन्होंने ऐनक भी लगाई होती है। जो भी गजा के हमास के जंगजू हैं वो कभी दुनिया के सामने नहीं आए, कैमरे के सामने नहीं आए, वो इसी तरह ही मुंह छुपा के रखते हैं। अब गजा से कोई बाहर जा रहा है, चाहे वो इसराइली फौज के ज़ेरे निगरानी उनके सामने से गुजर के जा रहा हो, अब गोया तो वो एक फलस्तीनी होगा, गजा का रिहायशी होगा, क्योंकि ये तो उन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के ही लोग हैं, इन्हीं में ही रहते हैं। यहीं से निकलकर वो हमास में शामिल हुए और उन्होंने ये इसराइल के खिलाफ उन्होंने ये अपनी मतलब इस जंग में शरीक हुए, है तो उन्हीं के रहने वाले, वहीं के शहरी हैं। अच्छा, अब जब ये यहाँ वहां से गुजरेंगे, अब वो उनके नकाब उतरे होंगे। अब ये जख्मी कौन है कौन नहीं, मिस्र जा रहा है, कोई तुर्की जा रहा है या कतर जा रहा है, जहां भी दुनिया से बाहर इलाज के लिए जा रहा है, तो वो तो नहीं पहचानते ये कौन है। अब इसराइल का कहना ये है, ट्रंप को भी उसने नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये 50 जो लोग गजा से बाहर जाएंगे ये कोई और नहीं होगा, ये कोई और शख्स नहीं होंगे, ये हमास के लोग होंगे और ये 50 रोज के जाएंगे, महीने के 1500 लोग बनते हैं। अब 1500 लोग जख्मी जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो उसमें इसराइल को अब चैन की नींद नहीं आ रही। उसको ये लग रहा है, उसको ये महसूस हो रहा है कि ये जो 50 लोग सुबह रोजाना जाएंगे ये हमास के लोग होंगे, हमास के जंगजू होंगे जो जख्मी है जंग के दौरान। अब वो जख्मियों को इलाज करवाना चाह रहे हैं जख्मियों का, तो ये उनको मिस्र मुंतकिल करेंगे। अब मिस्र मुंतकिल करके वो कहाँ पर रिपोश होते हैं, जख्मी सही हो के वापस ही ना आए, अब वो कहीं छुप सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। वो एक मतलब इस चीज से इसराइल खौफजदा। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुका है। अब अगर वो मुआहिदा तोड़ता है तो आगे ट्रंप है। ट्रंप ने कहा कि अगर मुआहिदा तोड़ा तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब ये मुआहिदा हुआ भी ट्रंप की आमादगी पर, ट्रंप के कहने पर, उसकी धमकियों पर, उसके प्रेशर पर किया गया। हमास के तर्जमान ने भी ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से ये मुज़ाकरात हुए। अब उसने हमास के तर्जमान ने ट्रंप को मशरिक़ वस्ता का विजिट करने का भी कहा। अब ये जब हालात पैदा हुए तो अब उसके पीछे यरगमालियों के खानदान हैं, जो इसराइली यरगमाली हमास के पास है, उसके जो खानदान वाले हैं, अब वो उसके पीछे है नेतन्याहू के कि हमारे यरगमालियों को वापस लेकर आओ, जिंदा लेकर आओ। अब वो उधर से वो फंसा हुआ है, उधर से वो फंसा हुआ है और मजबूरन इसको ये मुआहिदा करना पड़ा। मगर अब ये मुआहिदा गले में फंस चुका है, अब ये मुआहिदा ना तोड़ सकता है ना निगल सकता है। तो इसके वजीर वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। आर्मी चीफ भी उसने इस्तीफा दे दिया कि वो हम 7 अक्टूबर 2023 को जब हमले शुरू हुए तो उनको ना रोक सका, उसको पहले उसकी प्लानिंग का पता नहीं चल सका, वो उसको मतलब पता नहीं था कि हमास इतनी तैयारी कर रहा है, इंटेलिजेंस फेल हो चुकी थी। तो ये उस सारी चीजें
ساری چیزیں دیکھ کر اس کے آرمی چیف نے وہ استعفیٰ دینے کا اعلان کیا. اب میرے خیال سے 1-2 ماہ اس نے اپنی سروس دینی ہے اور پھر اپنا یہ عہدہ نئے آرمی چیف کو وہ سونپ کر وہ مستعفی ہو جائے گا. اب یہ صورتحال میں اب جو نئی اس کو ایک نیا سر درد اس کو ملا ہے, ایک نیا سر درد اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ جو یہ کہتا تھا کہ میں نے ان کو باندھ کر ٹیبل کی میز پر لایا ہوں, اب وہ خود بندھا ہوا. اب 50 لوگ روزانہ کے غزہ سے باہر جائیں گے تو یہ ہضم کیسے ہوگا, یہ اب یہ اسرائیل ہی جانتا ہے کہ اس نے کون سی پکی کھانی ہے. اللہ حافظ.